बहराइच के बाद सीतापुर में भी भेड़िए का आतंक सामने आ रहा है कि रात में कई लोगों पर हमला किया गया है। भेड़िए के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हुई है। 4 बच्चों समेत 5 लोग भेड़िए के हमले में घायल हुए हैं। वन विभाग भेड़िए के होने से इंकार कर रहा है। सदरपुर इलाके का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। भेड़िए के हमले में एक बुजुर्ग की यहां पर मौत हुई है। वन विभाग भेड़िए के होने से इंकार कर रहा है। बहराइच के बाद सीतापुर में भी भेड़िए का आतंक यहां पर देखने को मिल रहा है। एक ही रात में कई लोगों पर हमला किया गया है। लोग हाथ में लाठी डंडे लेकर वहां पर गश्त करते हुए देखे जा रहे हैं। तो सीतापुर की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बहराइच के बाद सीतापुर में किसी तरीके से भेड़िए का आतंक बना हुआ है। जाने गए थे, कहाँ? खेत में गए थे। उधर भेड़िया बहुत हैं। 10-12 लोग गए थे गांव से। एक बच्चे को घेर लिया था, वो पेड़ पे चढ़ गया था। उसको बुलाने गए थे। क्या कोई मौत का भी मामला सामने आ रहा है? एक महिला की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, सीतापुर में भी भेड़िए का आतंक है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले आप बिजनौर में देखिए जहां पर गुलदार का आतंक था, उसके बाद बहराइच में जिस तरीके से भेड़िए का आतंक, और अब सीतापुर। लगातार यहां पर लोगों के सामने दिक्कतें हैं। भेड़िए ने कई लोगों पर हमला किया है। वन विभाग की टीमें लगातार लगी हुई हैं। जिस तरीके से बहराइच में लगातार तमाम आधुनिक मशीनों के जरिए भेड़िए को काबू में करने की कोशिशें हैं, लेकिन इसके बाद अब सीतापुर से भी यहां पर खबर आ रही है। लोगों को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से डंडों को हाथ में लेकर के वहां पर अपने जीवन को बचाते हुए दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक अमले को जिस तरीके से प्रभावी रणनीति बना करके और बाकायदा इन भेड़ियों से लोगों को बचाना है, क्योंकि सीतापुर में भी अब भेड़िए का आतंक है। बहराइच में जिस तरीके से आतंक देखने को मिला, इसके बाद अब सीतापुर की भी ये तस्वीरें सामने आई हैं। खबर बहराइच से है, जहां पर आदमखोर भेड़ियों का आतंक अब भी लगातार बना हुआ है। यह आतंक बरकरार है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 4 भेड़ियों को पकड़ने के बाद बचे हुए 2 भेड़ियों की तलाश और तेज हो गई है। बहराइच की मैसी तहसील क्षेत्र के रायपुर इलाके में फिर भेड़िया दिखा गया। इससे इलाके के लोग अब भी दहशत में हैं। भेड़िए को पकड़ने के लिए नए जाल और पिंजरा समेत ट्रैंकुलाइज गन वहां पर लाई गई है। वन विभाग को उम्मीद है कि जल्द ही बाकी बचे 2 भेड़ियों को पकड़ लिया जाएगा। बड़ी बात यहां पर यह है कि आसपास के 35 गांव में भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है और अब तक 9 लोगों को ये अपना शिकार बना चुके हैं। तो अभी भी 2 भेड़ियों की टीमें तलाश कर रही हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गैंग ऑफ भेड़िया दहशत में यहां पर लोग हैं। ट्रैंकुलाइज गन के साथ वन कर्मी वहां पर अलर्ट हैं। और अब हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। 3 तस्वीरें पिंजरे वहां पर लाए गए हैं। ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। भेड़ियों की तलाश की जा रही है और बड़ी संख्या में वन कर्मियों को वहां पर तैनात किया गया है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम भी मौजूद है। वन विभाग की 12 टीमें वहां पर तलाश कर रही हैं। पिंजरे लाए गए हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की गश्त यहां पर लगातार जारी है और जिस तरीके से बहराइच में वन विभाग की टीम वहां पर लगातार भेड़ियों को कब्जे में करने की कोशिशें कर रही है, वो यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। साहब अपन काम करत है, दौड़त दो पतन हूँ है। जब वहाँ तक हो सकता है फसावत बनावत है, लेकिन अब कौन उनके हाथ में तो है नहीं, तो बांधे रहे तो तुरंत जालम कही दिए। टीम तो रात दिन दौड़त है। डर तो है खतरों का डर था, तो वह वहाँ आदमी सब परेशान है। कर्मचारी सब वह दौरा घूमत है। ये पता चल गया, अगर है तो भी हमारी सफलता है। ये पता चला कि अभी इधर नहीं है, वो भी हमारी सफलता है कि कम से कम हम दूसरे क्षेत्रों में अब ढूंढ सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं। गांव में अब लोग हमारे लगेंगे और बहुत दूर जाने से रोकेंगे। जन जागरण करने की आवश्यकता है, रात में जगने की आवश्यकता है और कोई बच्चा बाहर न निकले, विशेष रूप से ये व्यवस्था करनी है। इसी पर अगर हम ध्यान दे ले गए 1-2 दिन, तो 1-2 दिन में ही जो शेष बचे हुए भेड़िए हैं वो भी पकड़े जाएंगे। कुछ अनुमान है कितने बचे होंगे अभी भेड़िए? 2।
तो यहां पर ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दहशत में हैं लोग। 4 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा गया है, लेकिन 2 आदमखोर भेड़िए अभी भी वन विभाग की पकड़ से बाहर हैं। तो बहराइच में बाकी भेड़ियों की तलाश लगातार की जा रही है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है। भेड़िए ने कई लोगों पर हमला किया है, रात में भी भेड़िया दिखाई दिया है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। लगातार 12 टीमें वहां पर भेड़ियों की तलाश कर रही हैं। हमीरपुर में एक कच्चे मकान की दीवार गिरने से 4 बच्चे दब गए। पड़ोसियों की मदद से सभी को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। मामला हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि भमौरा गांव में एक मकान के बाहर बच्चे खेल रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ है। सर हमारे 8-10 बच्चे खेल रहे थे, 5 बच्चे घायल हुए हैं, 4 बच्चों को लेके आए। अभी अम्मा यम पट्टी सर देखिए किया गया है, बच्चों को चोट लगी है। कैसे चोट लगी थी? दीवार गिरने से सर। कैसे क्या हुआ था पूरा मामला? बच्चे खेल रहे थे तो वहाँ गार्जियन कोई नहीं था घर में, तो इन लोगों को चोट लग गई। तब देखा सब लोगों गया, दीवार की आवाज़ आई, दीवार की काफ़ी दूर तक आवाज़ गई। इसके बाद इन लोगों को निकाला गया। तो दीवार के नीचे 4 बच्चे वहां पर दब गए। हमीरपुर में यह हादसा वहां पर हुआ। बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। गाजियाबाद में कल नाबालिग के साथ गैंगरेप की अफवाह को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस मामले में पुलिस का कहना है कि नाबालिग के साथ गैंगरेप नहीं, रेप हुआ था। परिजनों की शिकायत पर आरोपी फैजान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गैंगरेप की अफवाह पर कल गाजियाबाद में जमकर बवाल हुआ था। रोड जाम, आगजनी की घटना हुई थी। इस मामले में डीसीपी ने उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। आरोपी को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी आरोपी पर रेप का आरोप लगा है। और दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर ये कल के बवाल की तस्वीर है, जब इस तरह की अफवाह फैली कि एक युवती के साथ वहां पर गैंगरेप हुआ है। इसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर बवाल काटा। किस तरीके से वहां पर जमकर हंगामा किया गया, तोड़फोड़ वहां पर की गई, जिसके बाद पुलिस को वहां पर हल्की लाठियां भांजनी पड़ी। कुछ अज्ञात उपद्रवी लोगों द्वारा एक षड्यंत्र के तहत ये अफवाह फैलाई गई कि पीड़िता के साथ गैंग रेप हुआ है, और इसी के चलते उन्होंने रोड जाम किया और कबाड़ी के दुकान में तोड़फोड़ की और आगजनी की। इस पूरी घटना का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी किया गया है, और इसमें जो भी उपद्रवी लोग हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर 2 लड़कियों के शव मिलने के मामले में पुलिस ने 2 लड़कों पर केस दर्ज किया है। गांव के ही पवन और कपिल को आरोपी बनाया गया है। दोनों पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक लड़कियों से फोन पर इनकी घंटों बात होती थी। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के भगवतीपुर गांव में पेड़ से फंदे पर लटके मिले थे 2 लड़कियों के शव, जिसके बाद ये पूरा मामला गर्मा गया था। फिलहाल 2 आरोपियों को पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी में जिला पंचायत गेस्ट हाउस में हो रही शराब पार्टी का वीडियो सामने आया है। आरोप के मुताबिक गेस्ट हाउस में तैनात कर्मचारी शराब पार्टी कर रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस के बाहर हंगामा किया। सदर कोतवाली इलाके की यह घटना है। बदायूं में बच्चों के विवाद में टीचर ने छात्र को बेरहमी से पीटा। पीड़ित बच्चे के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दी है।
सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने पीड़ित छात्र की मेडिकल जांच कराई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शेखुपुर प्राइमरी स्कूल की यह घटना है। बदायूं में 5 साल से गायब सरकारी पिस्टल के गबन के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। दारोगा अमित चौधरी और रिटायर हेड कांस्टेबल गीतम सिंह के खिलाफ सरकारी संपत्ति के गबन का केस दर्ज हुआ है। सहसवान कोतवाली से दूसरे जिले में ट्रांसफर होने के बाद एक पिस्टल और 10 कारतूस गायब हैं। 2019 में दारोगा अमित चौधरी का गौतम बुद्ध नगर ट्रांसफर हुआ था। वहीं 2024 में हेड मॉरल गीतम सिंह के रिटायर होने पर दूसरे हेड मॉरल को चार्ज देने के बाद सरकारी पिस्टल गायब होने की जानकारी मिली थी। सीओ की जांच में दोषी पाए जाने के बाद इंस्पेक्टर सहसवान ने एफआईआर दर्ज कराई। इटावा में 7 साल की मासूम बच्ची से रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मासूम बच्ची पड़ोस के घर में बच्चों के साथ खेलने के लिए गई हुई थी, तभी उसके साथ रेप हुआ है। परिजनों ने इसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को सख्त सजा दिलाने का भरोसा दिया है। इटावा में एक मामला संज्ञान में आया है। एक 7 साल की बच्ची के साथ घटना की दुष्कर्म करने की घटना का सूचना मिली थी, जिसके आधार पर तत्काल सीओ सिटी और इंस्पेक्टर इत्यादि सभी लोग रश किए और जो भी संज्ञान में आया उसमें एक व्यक्ति अंकित राठौर नाम का है, उसमें 23-24 साल का है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया तत्काल प्रभाव से और कस्टडी में लेकर पूछताछ भी की जा रही है।